बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम हेयर स्टाइल लेकर आए, बेसिकली ये जो हेयर स्टाइल है ये ब्राइडल हेयर स्टाइल है। अब आपको पता है कि भी आजकल थोड़ा सा सीज़न ऑफ चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही जैसे ही सीज़न चढ़ता है तो आप लोगों को पता है कि सैलून बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो जाएंगे और ब्राइडल मेकअप ये बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। तो आज जो हम हेयर स्टाइल लेकर आए, बेसिकली ये ब्राइडल हेयर स्टाइल है छोटे से बालों का। छोटे से बालों पे मैं आप लोगों को बनाना सिखाती हूँ और बाल भी इस तरह के हैं कि इनके थोड़े रफ हैं और बीच बीच में से जहाँ से टूटे हुए बाल होते हैं उस तरह के इनके बाल हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी एक फॉलोअर्स हैं उनको हाईलाइट करूँगी। वो कामुकी से उन्होंने मुझे कॉल की थी, मुझे उन्होंने कमेंट्स किया था कि आप ही हम मुझे प्लीज़ बताएं कि आप हेयर स्टाइलिंग से पहले किस तरह से बालों को प्रिपेयर करते हैं। तो मैं आप लोगों को सबको ये बताती हूँ कि हम हेयर स्टाइल से पहले बालों को प्रिपेयर नहीं करते हैं। जस्ट हमें बाल बिल्कुल ड्राई बाल चाहिए होते हैं, हम उनके अंदर क्रिम्पिंग करते हैं। क्रिम्पिंग करने के बाद आपके सामने आ जाते हैं और हेयर स्टाइल बनाना शुरू कर देते हैं। अब सारी निफासत और सारी नीटनेस हम अपने हाथों से देते हैं, हम अपनी टूल्स से देते हैं और आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है। तो इसलिए घबराएं मत, प्लीज़ आप लोग अपने काम में सिर्फ नीटनेस लाने की कोशिश करें। यहाँ पर आप याद रखें कि बहुत स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग उसको गेन नहीं कर सकेंगे कि जितनी उसकी कॉस्ट होती है आप उससे ज़्यादा आप उसके प्राइस ले नहीं सकेंगे। इसीलिए आप बिल्कुल उसी तरह से काम करें जिस तरह से सिंपल काम होता है, उसी तरह से आम आम स्प्रे से आप काम करना शुरू करें। इंशाल्लाह आपको काम जब बहुत अच्छा और नीट हो जाएगा, इंशाल्लाह इसी के अंदर ही आप लोग देखेंगे कि आपको कितने अच्छे हेयर स्टाइल बनाने आ गए। तो सबसे पहले हमने बालों को लिए एक पोनी टेल बनाई और उनको वहाँ पे हमने बैक कॉम्ब करने के बाद आपके सामने हमने डोनट के ऊपर एडजस्ट कर दिया है। अब हमने थोड़े से बाल और लिए हैं। बाल हालांकि इनके बहुत थोड़े से हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम आपको इनके बालों के ऊपर ब्राइडल हेयर स्टाइल बनाना बता रहे हैं। अब फ्रंट से हमने जो बाल लिए हैं, बाल लेने के बाद हमने उनको बैक कॉमिंग कर दी। बैक कॉमिंग करने के बाद यहाँ पे हम पोनी टेल लगा देंगे। अब आप लोग ये यहाँ पे कहेंगे कि आप ही आपने इन बालों को स्ट्रेट क्यों नहीं किया। तो भाई इन बालों को स्ट्रेट करने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर दुपट्टा सेटिंग होती है और अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन ये यहाँ पे मेरी स्टूडेंट हैं और आज मैं आप स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवा रही थी, हेयर स्टाइलिंग सिखा रही थी और उसके ऊपर मैंने आपको एक ब्राइडल हेयर स्टाइल बनाना बता रही थी। तो साथ ही साथ मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ट्यूटोरियल शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट थे एक दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे और उसके ऊपर हमने उनको ब्राइडल हेयर स्टाइल बनाना बताया। अब आप फ्रंट के ऊपर आ जाएं। फ्रंट पे आप लोगों ने क्या करना है कि बिल्कुल नीट और फाइन सी आपने यहाँ पे मांग निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने बिंदिया भी लगानी है और साथ झूमर की भी एडजस्टमेंट है। इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल नीट एंड फाइन आपने यहाँ पर मांग निकालनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इनका आई मेकअप देख के हैरान नहीं होइएगा, क्योंकि स्टूडेंट एक दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए थोड़ा सा इन्होंने रिमूव कर दिया था। थोड़ा सा इनके फेस पे रह गया था, इसलिए थोड़ी सी फेस लुक इस तरह से आ रही है। इसलिए बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ना हमने इनको कोई मेकअप किया हुआ है और ना ही हमने इनको कोई प्रॉपर तरीके से कोई आई मेकअप किया हुआ है। जस्ट ये एक दूसरे पर प्रैक्टिस कर रही थी, जो आधा रिमूव कर दिया था। शॉर्ट टाइमिंग होने की वजह से हमने इनके ऊपर हेयर स्टाइल बनाना शुरू कर दिया था और वो ट्यूटोरियल आपके साथ भी हम शेयर कर रहे हैं। यहाँ हमने बिंदिया बहुत छोटी थी। जब बिंदिया छोटी हो तो आप लोगों ने एक काम करना है कि फाइन पिन लेनी है। फाइन पिन के साथ यहाँ पर बिंदिया के हुक के अंदर उसको रोल करना है, घुमाना है और थोड़ा सा वो पीछे वाले डोनट के साथ भी अगर आप लगा देंगी तो साथ बीच में पिन लगा देना, बहुत अच्छी सी बिंदिया एडजस्ट हो जाएगी। तो जिसकी छोटी बिंदिया हो घबराना नहीं, आपने वो फाइन पिन के साथ आपने एडजस्ट कर देनी है। अब हमने साइड की मांग निकालनी है। अभी तक क्या आप लोग देख लें, हमने बालों को कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं लगाई है। अभी तो बाल हम बिल्कुल एक सिंपल स्प्रे के साथ हम बाल बना रहे हैं यहाँ पर। अब हमने क्या करना है कि हमने जो ब्राइडल स्टाइल बनाना है उसके अंदर हमने पीछे भी एक बैक कॉमिंग देनी है। एक तो हमारा डोनट लगा है, उसके ऊपर दुपट्टा सेटिंग हो जाती है, लेकिन एक हमने ये पीछे भी हमने हल्की सी बैक कॉमिंग देनी है। तो मैंने हाथ से हल्का सा टर्न करके बताया, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए यहाँ पे हमें बैक कॉमिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे अच्छी तरीके से बैक कॉमिंग कर लेना है।
अब हमने बैक कॉमिंग पीछे की तरफ करनी है, क्योंकि बैक कॉमिंग पीछे की तरफ करने की रीज़न ये है कि फ्रंट से बाल बिल्कुल नीट होने चाहिए, इसलिए हमने पीछे की तरफ बैक कॉमिंग की है। और इसको हमने बैक कॉमिंग को बीच में भी नहीं किया। बैक कॉमिंग करने का अपना अपना स्टाइल होता है कि जो बाल जिस तरफ से टर्न होते हैं हमने उसके हिसाब से करने होते हैं। ये बाल हमारे इस तरह से टर्न होने वाले हैं कि हम जितनी बैक कॉमिंग है हाथों से टर्न करके इस वाले फोल्डर के अंदर कर देंगे, इसलिए ये जो फोल्डिंग आई हुई है इसके नीचे बैक कॉमिंग आ जाएगी, इसलिए हमने बीच बीच में बैक कॉमिंग नहीं की, पीछे के साइड पे की है। अब देखिए यहाँ पे बालों का हम किस तरह से नीट करते हैं। जो भी लोग हमसे ये कहते हैं कि आप इतने अच्छे नीट स्टाइल बना लेते हैं, तो इसके लिए ये हम स्ट्रेटनिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम क्रिम्पिंग के ऊपर फोकस नहीं करते ज़्यादा। क्रिम करने के बाद हम स्ट्रेटनिंग का काम ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों में नीटनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा। अब ये वाले जो बाल हैं हल्के से हमने इसको एक बैक कॉमिंग इसलिए बनाई है क्योंकि फ्रंट वाले जो बाल होते हैं जब हम उनकी वेव्स बनाएंगे वो इसके ऊपर टर्न होती जाएगी, इसलिए ये वाला एक बैक कॉमिंग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ब्राइडल स्टाइल कई तरह के होते हैं। आप मेरे पूरे चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस देख सकती हैं ब्राइडल्स की, बेइंतहा मैंने चैनल पे वीडियोस अपनी फेंकी हुई हैं, आप लोग ज़रूर देखें। उसके ऊपर एक से बढ़कर एक वीडियोस हैं ब्राइडल हेयर स्टाइल की, तो आप लोग ज़रूर देखें, ज़रूर उससे सीखा करें। बहुत अच्छी अच्छी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। इसके साथ ही हमने जो ये बैक कॉमिंग की इसके ऊपर हेयर स्प्रे करके देख लें, इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया है ताकि अब ये बैठे ना। फ्रेंड्स, ये हम अपने स्टूडेंट को के साथ शेयर कर रहे थे और साथ ही साथ हम आपके साथ भी शेयर कर रहे थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हर फेस के ऊपर ये वाला स्टाइल बना दें। बहुत लंबे फेस के ऊपर ये वाला स्टाइल नहीं बनाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा मुंह लगेगा। ये आप थोड़े से गोल फेस पे बनाएं, ना बहुत ज़्यादा वो गोल है ना बहुत ज़्यादा लंबा। और जो बहुत ज़्यादा चौड़ा फेस होता है उसके ऊपर थोड़ा सा पीछे से खींचा हुआ साइड से बाल अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अगर आपने इधर उधर वेव दे दी तो वो बहुत ज़्यादा मोटा मोटा और फेस ज़्यादा हैवी लगेगा। तो इसलिए कोशिश करनी है कि जिसका बहुत ज़्यादा लंबा फेस है उसके ऊपर ये बाल ना बनाएं। लेकिन ये ब्राइडल हेयर स्टाइल है, आप इसे टेक्निकली तौर पे किसी और तरह से यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत स्टाइल बनता है। हमने जो फ्रंट से वेव्स उठाई थी, बाल उठाए, उनको बीच में से दो हिस्से करके बीच में बैक कॉमिंग कर लिए। बैक कॉमिंग करने के बाद अब टेल कॉम की मदद से नीट करेंगे। बीच में हमने हेयर स्प्रे भी कर लिया है। ऊपर ऊपर स्प्रे नहीं किया क्योंकि वहाँ पे हमने स्ट्रेटनर चलाना है। स्ट्रेटनर चलाने की वजह से अगर आप यहाँ पे ज़्यादा स्प्रे कर देंगे तो ये यहीं पर स्टिकी हो जाएगा और आपका स्टाइल बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी लेयर्स उठानी है और उनको बहुत ज़्यादा नीट करते जाना है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताऊं कि एक वीडियो बनाने में हमें बेइंतहा टाइम लगता है, लेकिन हम आपको मैसेज डिलीवर करने में, अच्छी वीडियोस बनाने में टाइम नहीं लगाते। कोशिश करते हैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, तो उसके ऊपर तो एक सब्सक्राइब बनता है। तो जल्दी जल्दी से आ जाए मेरे चैनल पर, आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ चाहिए और मज़ीद वीडियोज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आती। इंशाल्लाह हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझाएं। अगर आप लोगों को अभी तक हमारे चैनल की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो आप लोग बेल आइकन का बटन दबाया करें। बेल आइकन के बटन दबाते साथ ही आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चैनल है। बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस हम बनाने की कोशिश करते हैं जिससे आप एक अच्छा सा सैलून रन कर सकें। तो हमारे चैनल के ऊपर हर उस तरह की वीडियोज़ है जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा सा अपना चैनल रन कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हमसे हमारे स्ट्रेटनर के बारे में पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इंशाल्लाह जल्दी यूट्यूब स्टोर के ऊपर अपना अपना स्ट्रेटनर अवेलेबल कर देंगे। इंशाल्लाह आप लोग वहां से ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह उससे पहले मैं ज़रूर इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बनाऊंगी और अपने स्ट्रेटनर का रिव्यू भी आप लोगों को दूंगी कि हमारा स्ट्रेटनर किस तरह का है और आप लोग किस तरह से इसको बाय कर सकते हैं। अब आपने फ्रंट के स्टाइल को बिल्कुल नीट करना है और हल्का से टर्न करना है। टर्न करने के बाद हाथों की मदद से उसको वहीं पर फिक्स कर देना है और जो पीछे हमने बैक कॉमिंग बनाई थी उसके ऊपर लाके आपने पिन अप कर देना है, या आप सेक्शन क्लिप लगा दें। सेक्शन क्लिप लगाने से ज़रा ज़्यादा सही रहता है। उसकी वजह यह होती है कि आप लोग आराम से पिन लगाएं। पिन लगाने के बाद ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन सेक्शन पिन लगाने से ये होता है कि एकदम बाल होल्ड हो जाते हैं।
अब ये देखें फ्रंट का फ्लिक ही बनाए तो इनके फेस पे स्टाइल कितना प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने ना फेस को देख कर ही हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश किया करें, ये ना किया करें कि जैसा फेस है उठा के जोन सा आपको स्टाइल है तो वही उसके ऊपर लगा दें। ऐसा ना किया करें, शीशे में देखा करें तसल्ली से कि इनके ऊपर किस तरह से बाल जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। तसल्ली से देख के फिर उनका स्टाइल बनाया करें ताकि क्लाइंट भी आपसे सेटिस्फाई हो और आप लोगों का सैलून का भी एक नाम हो और आपके काम का भी एक नाम हो। अब हमने इस तरह से करके एक लेयर एडजस्ट कर दिए। सेम उसी टेक्निक से लेकर आने हम दूसरी लेयर लाने के बाद भी हमने उसी तरह से सेक्शन क्लिप के साथ यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स सेक्शन क्लिप का ये फ़ायदा होता है वो बहुत चौड़ी बहुत लंबी सी होती है, एक दफ़ा में होल्ड हो जाती है। पिन सम टाइम ऐसा हो रहा होता है कि जिस वक्त आप लगा रही होती हैं, लगाने के बाद ही उसमें कोई ना कोई पिन के आगे कोई नोक बनी हुई होती है जिसकी वजह से बाल खिंच जाते हैं और ख़राब हो जाता है। तो ये सेक्शन क्लिप से आप एक दफ़ा में होल्ड कर सकते हैं, बाद में आप आराम से पिन उसके ऊपर लगाते रहें, कोई मसला नहीं, बाद में सेक्शन क्लिप भी निकाल दें। इस तरह से इनका ये एक तरफ का स्टाइल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम दूसरे स्टाइल की तरफ आ जाते हैं। अब ये साइड की हमने बैक कॉमिंग करनी है। साइड की हमने बैक कॉमिंग करने के बाद जो है हमने इसको भी बहुत ज़्यादा नीट कर लेना है क्योंकि यहाँ पे हमने झूमर एडजस्ट करना है, तो इसके हिसाब से हमने बैक कॉमिंग करनी है। अब आपने ये देखना है कि आपका झूमर कितना बड़ा है। छोटा झूमर है तो आप कम बैक कॉमिंग करें, बहुत ज़्यादा बड़ा है तो डेफिनेटली उसका वेट भी ज़्यादा होता है, उसको वेट की वजह से यहाँ पे हमें थोड़ी सी मोटी बैक कॉमिंग करनी पड़ जाती है। और यहाँ पे भी हमने इसको नीट कर दिया है ताकि दोनों तरफ से स्टाइल बिल्कुल नीट एंड फाइन दिखाई दे। अब इस तरह से हमने करके यहाँ से फ्रंट से बैक कॉमिंग की, फ्रंट से हमने एक लेयर निकाली है जिसको हम रॉड कर देंगे। और रॉड करने के बाद अब हम ये वाले बाल सारे बालों का हाथ में एकदम उठाएंगे मुट्ठी में और उसके साथ हम यहाँ पर कॉम करेंगे। कॉम करने के बाद अब ये यहाँ पे बैक कॉमिंग हमारी हैवी हो गई है और आराम से यहाँ पे हम इजीली झूमर इनका एडजस्ट कर सकते हैं। ये साइड भी हमारी इतनी नीट हो गई और वो वाली साइड भी हमारी बहुत ज़्यादा नीट हो गई है। अब हम यहाँ पे पिन अप कर देंगे। पीछे वाले बालों का आप कोई स्टाइल बना दें, रोल्स वगैरह बना दें या मड़ोड़ियाँ वगैरह बना के उसके अंदर एडजस्ट कर दें। आप ये कर सकते हैं, पीछे वाले बालों का कोई मसला नहीं होता। सारे बालों को लेके एक साथ रोल बना के भी कहीं किसी जगह पे आप रोल लगा सकती हैं, वो इजीली वो उसका कोई भी मसला नहीं है, आप उसको किसी तरह से भी एडजस्ट कर सकती हैं। लेकिन ज़रा जो भी काम करिएगा फाइन करिएगा। मैंने इस तरह से हाथों के अंदर बना के रोल बना के इसको पीछे की तरफ ही पिन अप कर दिए। पिन अप करने के बाद अब ये जो ऊपर वाले बाल रह जाएंगे इसको भी हमने इसी तरह से अंदर की तरफ पिन अप कर दिया है। झूमर इनका बड़ा था, बड़ा झूमर। अब हम यहाँ पे इनको झूमर को एडजस्ट करेंगे। बहुत खूबसूरत झूमर लग रहा था इनका। यहाँ पे हमने बहुत आगे की तरफ ले जाके उससे पिन अप कर दिया है, बिंदिया भी एडजस्ट कर दी है, झूमर भी एडजस्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये था आप लोगों को सिखाने के लिए खूबसूरत सा ब्राइडल हेयर स्टाइल। साइड वाली लटों का हमने रॉड कर देना है। रॉड इस तरह से करना है कि वो खुले ना। फिर लास्ट में आपने स्प्रे लगा देना है ताकि वो रोड जो है वो हमारा खुले ना। बहुत अच्छे से अब ये रोड हो चुके हैं। फ्रेंड्स ये था हमारे स्टाइल का बिल्कुल फाइनल लुक। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना हरगिज नहीं भूलिएगा। और याद रखिएगा जो फेस जिस तरह से होता है आप सबसे पहले मिरर में देख के बाल उठा के उसको देखिएगा कि इनके ऊपर कौन सा स्टाइल सूट करेगा। हर एक के ऊपर हम एक जैसा स्टाइल नहीं बना सकते, फेस को देख के हमें बाल बनाने पड़ते हैं। और ये मुकम्मल एक ब्राइडल हेयर स्टाइल तैयार हो चुका है। जिन जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स मेरा एक और चैनल है हुरैन फूड व्लॉग, उसके ऊपर भी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।